रात्रि के समय में कभी कभी ये हमें आसमान में एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए प्रतीत होने वाले कई पिंड दिखाई देते हैं, जिन्हें उल्का या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। प्रायः प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्याओं में देखी जा सकती हैं, किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं, दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये पिंड ही हैं। इनके अध्ययन से हमें यह भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। उल्का पिंडों का मुख्य वर्गीकरण उनके संगठन के आधार पर किया जाता है। कुछ पिंड अधिकांशतः लोहे, निकल या मिश्र धातुओं से बने होते हैं और कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर सदृश होते हैं। किंतु यह पिंड जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल जाते हैं, लेकिन कुछ पिंड या कुछ पिंडों का अंश बचकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इन पिंडों के बचकर पृथ्वी पर गिरे हुए भाग को या अंश को ही उल्कापिंड कहते हैं। यूं तो रोज आकाश में अनगिनत उल्का दिखाई देती है, किंतु उनमें से केवल कुछ ही पृथ्वी पर गिरते हैं। ऐसा पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण होता है, क्योंकि जब ये उल्का तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु के घर्षण के कारण वे जलने लगती हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही प्रायः समाप्त हो जाया करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका काफी महत्व है, क्योंकि एक तो यह पृथ्वी पर दुर्लभ है और दूसरे इनके अध्ययन से ग्रहों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, और इनके अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पिंडों पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है।